पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा एक बार फिर बारूद की गंध से भर गई है। गोलियां चली हैं, मिसाइलें दागी गई हैं और दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और कई बड़े कमांडरों को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या फिर आने वाले दिनों में एक बड़े टकराव की शुरुआत हो चुकी है। क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है या ये तनाव पहले की तरह कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के भीतर 3 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में कुल 29 आतंकियों के मारे जाने की बात कही गई है। पाकिस्तान के अनुसार सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर जिले में जमीनी ऑपरेशन चलाया गया। ये इलाका अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे वक्त से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है। इस ऑपरेशन में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के एक बड़े कमांडर खान फरोज समेत 4 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने सीमा पार अफगानिस्तान के पख्तिका और कुनार प्रांतों में मौजूद 3 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान का कहना है कि इन ठिकानों पर TTP और जमात उल अहरार के लड़ाके मौजूद थे। इन हमलों में 25 और आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि वहां मौजूद हथियारों और गोला बारूद को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस कार्रवाई को हाल के आतंकी हमलों का जवाब बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा और अगर जरूरत पड़ती है तो सीमा पार मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उनके मुताबिक पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अगर देश के भीतर हमले होंगे तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कराची में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद हुई। सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर हथियारों और विस्फोटकों से लैस आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 4 रेंजर्स जवान मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर भी ढेर कर दिए गए। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली। ये वही घटना थी जिसने पाकिस्तान को बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर TTP कौन है जिसके खिलाफ पाकिस्तान बार बार सैन्य अभियान चलाता रहा है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP पाकिस्तान का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन माना जाता है। इसका गठन साल 2007 में हुआ था। इसका मकसद पाकिस्तान में अपनी सोच के मुताबिक शासन लागू करना। TTP का दावा है कि पाकिस्तान की सरकार इस्लाम के सिद्धांतों का सही तरीके से पालन नहीं करती है, इसलिए उसके खिलाफ लड़ाई जरूरी है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में सेना, पुलिस, सरकारी दफ्तरों और आम नागरिकों पर कई बड़े हमले किए गए हैं। TTP और अफगान तालिबान अलग अलग संगठन हैं, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से रिश्ते रहे हैं। दोनों की सोच कई मामलों में मिलती है और दोनों के लड़ाके कई बार एक दूसरे को मदद भी करते आए हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आधिकारिक तौर पर यह कहती रही है कि वो किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी, लेकिन पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चलाते रहते हैं। यहीं से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में सबसे बड़ी दरार पैदा होती है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक TTP के ठिकानों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक उसके शहर सुरक्षित नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अफगानिस्तान तालिबान सरकार कई बार पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर चुकी है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये दुश्मनी अचानक पैदा नहीं हुई। साल 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान सरकार को हटाने के लिए अभियान शुरू किया, तब पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी देश बन गया था। पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना को रसद, रास्ता और कई तरह की मदद दी। यही फैसला TTP को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने पाकिस्तान सरकार को अमेरिका का साथी मानते हुए उसके खिलाफ हथियार उठा लिए। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकवाद का एक लंबा दौर शुरू हुआ। सेना के ठिकाने, पुलिस मुख्यालय, मस्जिदें, स्कूल, बाजार और सरकारी इमारत लगातार निशाने पर आने लगी। हजारों लोग इन हमलों में मारे गए। पाकिस्तान ने भी कई बार बड़े सैन्य अभियान चलाकर TTP के ठिकानों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। फिर साल 2021 में अफगानिस्तान में एक बड़ा बदलाव आया। अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुला ली और अफगान तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाल ली। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अब सीमा पर हालात सुधरेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा।
पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और उसने अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले बढ़ा दिए। इसी वजह से पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार सीमा पार हमले किए हैं। हर बार उसका यही कहना रहा है कि निशाना अफगान सरकार नहीं बल्कि टीटीपी के आतंकी ठिकाने हैं। लेकिन ऐसी कार्रवाइयों से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ता गया। इस बार भी पाकिस्तान का दावा है कि उसने केवल आतंकियों को निशाना बनाया है। हालांकि इस तरह की सीमा पार कार्रवाई हमेशा विवाद का कारण बनती है, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश की सीमा के भीतर जाकर हमला करता है तो ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता, बल्कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव भी बढ़ जाता है। इस पूरे मामले में एक और बात समझना जरूरी है, पाकिस्तान जिस टीटीपी से लड़ रहा है वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार नहीं है। लेकिन दोनों संगठनों के रिश्तों को देखते हुए पाकिस्तान को अक्सर ये शिकायत रहती है कि अफगानिस्तान टीटीपी के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाता। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच औपचारिक युद्ध की स्थिति तो नहीं है। पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को आतंकवाद विरोधी अभियान बता रहा है। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानकर जवाब देता है तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। सीमा पार पहले भी कई बार गोलीबारी, हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन हर बार दोनों देशों में किसी न किसी तरह हालात को पूरी तरह युद्ध में बदलने से रोक लिया गया है। इस बार भी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इतना साफ है कि पाकिस्तान अब टीटीपी के खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना रहा है। दूसरी तरफ टीटीपी भी लगातार हमले कर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत अब भी बनी हुई है। ऐसे में सीमा पर तनाव जल्दी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर दोनों तरफ से इसी तरह कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। दक्षिण एशिया पहले भी कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव नई चिंता पैदा कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को सफल बता रहा है और दावा कर रहा है कि उसने टीटीपी के एक बड़े नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम पर अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया और सीमा पर आगे की स्थिति तय करेगी कि तनाव यहीं सीमित रह जाएगा या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा संकट आने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.